इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी का 1.5 चैप्टर 1 का 1.5 पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब माइक्रो प्रोसेसर को हमें पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं? तो पहले के दिनों में एक कंप्यूटर को सीपीयू एक बड़े कमरे या कई कैबिनेट्स में होता था। हालांकि तकनीक के विकास के साथ सीपीयू का भौतिक आकार कम हो गया है और अब सीपीयू को केवल एक माइक्रोचिप पर रखा जा सकता है। एक प्रोसेसर यानी सीपीयू जो एक माइक्रोचिप पर कार्यान्वित होता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। A processor which is implemented on a single microchip is called microprocessor। आजकल लगभग सभी सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर होते हैं। यह भी हाईलाइट करने के लिए सही है कि जितने भी सीपीयू हैं उनको हम माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, यानी सीपीयू का एक और नाम माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं। इसलिए व्यवहारिक उद्देश्य के लिए यह शब्द समान अर्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जो डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ अंकगणितीय और तार्किक संचालन में विभिन्न कार्य करता है। आजकल एक माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर निर्मित होता है जिसमें लाखों छोटे घटक जैसे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड शामिल होते हैं। आगे कहता है माइक्रो प्रोसेसर के समय के साथ अपनी बढ़ी हुई प्रोसेसिंग क्षमता, घटते भौतिक आकार और कम लागत के संदर्भ में विकसित हुए हैं। वर्तमान में उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर प्रति मिलीसेकंड लाखों निर्देशों को प्रोसेस करने में सक्षम हैं। तालिका 1.2 में माइक्रोप्रोसेसर के विभिन्न प्रकार, उनके पीढ़ी, समय व अवधि और उनके आरंभ से लेकर वर्तमान तक की तकनीक के साथ सूचीबद्ध है। ये तालिका 1.2 माइक्रोप्रोसेसर की पीढ़ियाँ हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1971 ईस्वी से 73 ईस्वी तक हम फर्स्ट जनरेशन को कहते हैं, जिसमें चिप का प्रकार, चिप टाइप जो था LSI था, लार्ज स्केल। LSI का लार्ज स्केल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, आगे वीडियो में हम देखते हैं। ALI कहते हैं शब्द आकार, वर्ड साइज इसका 4 से 8 बिट था फर्स्ट जनरेशन में, और इसका मेमोरी साइज मैक्सिमम 1 KB तक था, और क्लॉक स्पीड 108 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 200 किलोहर्ट्ज़ तक था, और इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इंटेल 8080। जनरेशन दूसरा
यानी सेकेंड जनरेशन में को हम लोग 1974 से 78 ईस्वी तक कहते हैं। इसमें भी चिप का टाइप LSI था और ये वर्ड साइज इसका भी 8 बिट था और मैक्सिमम मेमोरी साइज 1 MB था और इसका क्लॉक स्पीड 2 मेगाहर्ट्ज तक था। कोर इसका सिंगल था और इसका एग्जाम्पल है मोटोरोला 6800 और इंटेल 8085। थर्ड जनरेशन जब आया तो 1979 से लेकर 80 तक कहा गया। V for very large VLSI इसका चिप का टाइप है और इसका वर्ड साइज 16 बिट है और अधिकतम मेमोरी आकार मैक्सिमम मेमोरी साइज इसका हो गया 16 MB और क्लॉक स्पीड इसका 4 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज तक था और इसका कोर सिंगल था और इसका एग्जाम्पल 8086 था। थर्ड जनरेशन में एग्जाम्पल इंटेल 8086 था और फर्स्ट जनरेशन में इंटेल 8080 था और सेकेंड में इंटेल 8085 था। 80 से शुरू होकर 85 और 85 के 86 और फोर्थ जनरेशन में 1981 ईस्वी से 1995 ईस्वी तक को कहा जाता है, जिसमें चिप का टाइप VLSI था, जिसमें वर्ड साइज था 32 बिट और मैक्सिमम मेमोरी साइज था 4 GB और क्लॉक स्पीड इसका 133 मेगाहर्ट्ज था एंड ये इसका कोर भी था सिंगल और इसका एग्जाम्पल है इंटेल 8038 और 5 जनरेशन और एक और एग्जाम्पल है 4th जनरेशन का मोटोरोला 68030। 5th जनरेशन को 1995 ईस्वी से अभी तक को कहा जाता है। 5th जनरेशन में SLSI इसका चिप टाइप था और वर्ड साइज इसका 64 बिट था। और मेगाहर्ट्ज 533 मेगाहर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज 34 गीगाहर्ट्ज तक इसका क्लॉक स्पीड था और फिर इसका कोर मल्टी कोर हो गया था। उसके बाद इसका एग्जाम्पल पेंटियम, सेलेरॉन और जियोन था। सेलेरॉन और जियोन था। पेंटियम, सेलेरॉन और जियोन, ये 3 एग्जाम्पल हैं 5th जनरेशन का। कुछ प्रमुख उदाहरण शामिल हैं नीचे। माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देश। माइक्रो प्रोसेसर
के विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें चिप प्रकार, शब्द आकार और मेमोरी आकार और क्लॉक गति आदि शामिल हैं। इन विशेषताओं को संक्षेप में नीचे समझाया गया है। शब्द आकार क्या है? वर्ड साइज क्या है? शब्द आकार के आधार पर रैम का आकार भिन्न होता है। वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स। आरंभ में रैम बहुत छोटी थी, यानी 4 MB का, क्योंकि शब्द आकार 4 से 8 बीट का था। जैसे जैसे शब्द आकार 64 बीट तक बढ़ा, रैम का उपयोग 16 हेक्साबाइट तक के आकार में संभव हो गया। यहाँ पे बताया गया कि शब्द आकार वह अधिकतम बीट संख्या है जिसे एक माइक्रोप्रोसेसर एक बार में संसाधित कर सकता है। पहले एक शब्द 8 बीट का होता था, ये 4 बीट का भी होता था फर्स्ट जनरेशन में, क्योंकि वह उस समय की अधिकतम सीमा थी। वर्तमान में न्यूनतम शब्द आकार 16 बीट का है और अधिकतम शब्द आकार वर्ड साइज 64 बीट का है। 5th जनरेशन का बात कर रहा है। मेमोरी आकार यानी मैक्सिमम मेमोरी साइज। शब्द आकार के आधार पर रैम का आकार भिन्न होता है। प्रारंभ में रैम बहुत छोटी थी, 4 MB का था, क्योंकि शब्द का आकार 4 से 8 बीट का था। जैसे जैसे शब्द का आकार 64 बीट तक बढ़ा, रैम का उपयोग 16 हेक्साबाइट तक के आकार में संभव हो गया है। आगे बताता है क्लॉक स्पीड के बारे में। क्लॉक स्पीड क्या है? कंप्यूटर के पास आंतरिक घड़ी होती है जो नियमित समय अंतराल पर पल्स सिग्नल उत्पन्न करती है। घड़ी के गति का अर्थ है प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले पल्स की संख्या। कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड कंप्यूटर के अंदर घड़ी के गति उस गति को दर्शाती है जिस पर कंप्यूटर निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। पहले इसे हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज में मापा जाता था, लेकिन तकनीक विकास और चिप घनत्व में प्रगति के साथ अब इसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, अर्थात प्रति सेकंड अरबों पल्स। कोर बता रहा है, कोर क्या है? कोर सीपीयू के एक मूल गणना इकाई है। पहले प्रोसेसर में केवल एक गणना इकाई होती थी, इसलिए वे एक समय में केवल एक कार्य कर सकते थे। मल्टी कोर प्रोसेसर के आगमन के साथ कंप्यूटर के लिए एक साथ कई कार्य निष्पादित करना संभव हो गया है, जिससे सिस्टम का प्रदर्शन बढ़ गया है। 2, 4 और 8 कोर वाले सीपीयू को क्रमशः डुअल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहा जाता है। आगे कह रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है?
माइक्रोकंट्रोलर एक छोटा कंप्यूटिंग उपकरण है जिसमें सीपीयू एक निश्चित मात्रा में रैम, रोम और अन्य पेरिफेरल्स एक ही चिप पर एम्बेडेड होते हैं, जबकि माइक्रोप्रोसेसर में केवल सीपीयू होता है। माइक्रोकंट्रोलर की संरचना आकृति 1.9 में दिखाई गई है। कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोल, माइक्रोवेव माइक्रोकंट्रोलर के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये केवल विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए इनका आकार और लागत कम होती है। ये 1.9 का माइक्रोकंट्रोलर की संरचनाएं है। माइक्रोकंट्रोलर के बहुत छोटे आकार के कारण इसे किसी अन्य उपकरण या प्रणाली में एक विशिष्ट कार्यक्षमता को पूरा करने के लिए एम्बेडेड किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन में माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के वॉशिंग चक्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चक्र पानी भरने से शुरू होता है, जिसके बाद कपड़े भिगोए जाते हैं और धोए जाते हैं। इसके बाद पानी निकाला जाता है और कपड़े स्पिन ड्राई किए जाते हैं। माइक्रोकंट्रोलर के सरल उपयोग ने थकाऊ कार्यों को स्वचालित रूप से बार-बार निष्पादित करने की अनुमति दी है, जिससे कीमती समय की बचत होती है। डेटा और सूचना अगले वीडियो में पढ़ेंगे।